नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन और सदन में फिर सियासत अपने चरम पर दिखाई दी। मुद्दा था नक्सलवाद के खात्मे का श्रेय किसे, और सरकार ने केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रस्ताव पेश किया। दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व, सुरक्षा बलों के साहस और डबल इंजन सरकार की रणनीति से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि यह आभार प्रस्ताव नहीं बल्कि राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश है। यानी नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता पर भी सियासत तेज हो गई है। एक पक्ष इसे डबल इंजन सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहा है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि इतिहास को भुलाकर राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है, क्या नक्सलवाद के खात्मे का पूरा श्रेय केंद्र और मौजूदा सरकार को जाता है? क्या कांग्रेस के कार्यकाल की भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन नक्सलवाद के मुद्दे पर सदन में जोरदार सियासी बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रस्ताव सदन में पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व, केंद्रीय सुरक्षा बलों की रणनीति और राज्य सरकार के समन्वित अभियान की बदौलत छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त होने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। सरकार ने इसे डबल इंजन सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए केंद्र के सहयोग के लिए सदन से आभार व्यक्त करने की बात कही। तो वहीं कांग्रेस ने इस आभार प्रस्ताव का बहिष्कार करते हुए सरकार पर राजनीतिक श्रेय लेने का आरोप लगाया। ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़े हर्ष की बात है कि माननीय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, देश के माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी के माध्यम से हमारे सुरक्षा में लगे नौजवान, उनके परिश्रम मेहनत के कारण आज छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है। पैसे मांग रहे हैं कि यहाँ से जो सैनिक बल लगाए गए हैं, केंद्रीय पुलिस लगी है, उसका पैसे दो। तो न तो हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है, न यहाँ मरने वाले शहीदों का नाम है, और इस धन्यवाद दे रहे हैं सिर्फ चापलूसी के लिए, चमचाई के लिए। तो ऐसे पर हम लोग भाग नहीं लेंगे, ये हमारा कहना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के बहिष्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने वह कर दिखाया जो सालों तक असंभव माना जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति और सुरक्षा बलों के पराक्रम से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। एक असंभव सा काम संभव हुआ है। डबल इंजन की सरकार बनने से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण नक्सलवाद समाप्त हुआ है। नक्सलवाद के मुद्दे पर विधानसभा में छिड़ी बहस अब सियासी श्रेय की लड़ाई में बदल गई है। सरकार इसे डबल इंजन सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही है, जबकि कांग्रेस पूर्ववर्ती सरकार सुरक्षा बलों और शहीद जवानों के योगदान को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ नक्सलवाद के खात्मे का नहीं बल्कि उस सफलता के श्रेय का भी है। अब देखना होगा कि बहस सिर्फ राजनीति तक सीमित रहती है या फिर बस्तर के विकास और शांति के मुद्दे पर व्यापक सहमति बन पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। चलिए चर्चा भी करेंगे और चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर रजा बीजेपी प्रवक्ता हैं, धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रवक्ता और साथ में मौजूद हैं धनवेंद्र जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और तौकीर रजा साहब, शुरुआत आप ही के साथ होगी। सदन के अंदर बीते दिन एक स्थगन प्रस्ताव आया और उसको खारिज किया गया। दूसरी तरफ देखिए क्या कुछ हो रहा है। हम देख रहे हैं सदन के अंदर अलग अलग मुद्दे होने चाहिए, प्रदेश हित के क्या कुछ मुद्दे। बीते दिन चढ़ावा चोरी की बात की जाती है, आज बात होती है धन्यवाद प्रस्ताव आप लेकर आते हैं, उस पर विपक्ष राजी नहीं हो रहा है। क्या आपत्तियां दर्ज हो रही हैं? क्या नजर आ रहा है? क्या कुछ सदन में चल रहा है आज के इस मामले को लेकर? सबसे पहला तर्क आपका क्या रहेगा? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि उपलब्धि ही है सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो।
ये दोनों ने मिलकर जो एक नक्सल का सफाया किया है, ये सबके लिए भला हुआ है। चाहे वो आप बात करें कि यहाँ की जनता की बात करें तो वहाँ उनका भी भला हुआ है, और वहाँ पर जो विकास की गतियाँ रुकी हुई थी वो उनका भी भला हुआ है। तो ये अपने आप में उपलब्धि है। हमने, अगर आप बात करें कि इन मात्र जो है हमारी सरकार बनने के उपरांत जो है 31 मार्च 2026 के बीच में हमने मात्र इन 2 वर्षों में जो है 2762 माओवादी कैडरों को आज समर्पण करवाया है, और 25 से ज्यादा को जो है नक्सलियों को जो है गिरफ्तार हुए हैं, और 1800 से ज्यादा नक्सली को हमने मार गिराया। ये उपलब्धि हमारी सबसे पहले रही। इनके पहले अगर आप बात करें, इसके आपकी पूर्ववर्ती सरकार में कितनी ऐसी कोई जो है नक्सलियों के खिलाफ कोई ऐसी योजना कभी चलाई हो या विरोध में कोई कार्य किया हो, तो ये इस प्रकार से विरोध करना कि नहीं हमारा भी सम्मान, अरे भाई आपने तो पैदा किया, उसे पाला पोसा और बढ़ाया। आपकी पूर्ववर्ती सरकार 1967 से निकला हुआ नासूर कब खत्म करने का प्रयास हुआ? बताइए। हमने एक हमारी केंद्र में आपकी भी सरकार तब रही, राज्य में भी आपकी सरकार रही, क्यों नहीं खत्म कर पाए? इवन आपके मध्य प्रदेश की सरकार जब कांग्रेस में रही दिग्विजय सिंह की, तब तो आपके मध्य प्रदेश में एक मंत्री को मार दिए थे नक्सलियों, तब भी आपने कार्रवाई नहीं कर पाई थी। हमने करके दिखाया। और अगर आप बात करें तो ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, और इसका ऐतिहासिक सफलता है अपने आप में कि सैन्य माओवाद का सफाया करके हमने जो है जीत की उपलब्धि हासिल करी है। इसको सबको सम्मान मिलना चाहिए, और उसका आभार प्रकट करने में क्या दिक्कत है? थोड़ा सा तो अपने राज्य की बात योगदान रहा होगा कांग्रेस का। 7-8 राज्यों तक इन लाल सलाम था, रेड कारपेट था, उसको जरूर ये हमने देखा है, ये बिल्कुल सत्य है। और इसे खत्म करने के लिए एक तरीके से इच्छा शक्ति की जरूरत थी, वो उसे नकार नहीं सकते। कई मोर्चे पर कांग्रेस भी तारीफ करती है, लेकिन फिलहाल ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस का बिल्कुल भी सहयोग नहीं रहा है। क्या भूपेश बघेल खुद कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में भी हमने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की, उस क्षेत्र के अंदर विकास करने की कोशिश की है। कितना लगा है बीजेपी को कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान नक्सल क्षेत्र में विकास को लेकर? ये तो हास्यास्पद है साहब। ये तो हमेशा बोलते रहे कि हमने जो है नक्सलियों का सफाया किया। 5 साल में क्या उपलब्धि रही बताइए? मैं वही तो बोला ना, एक योजना बन के खिलाफ चलाई, बता दीजिए कितने नक्सली मारे? मैं पूछता हूं, कितने नक्सली मार 5 साल में आपने मारे? जरा बता दीजिए। कितने गिरफ्तार हुए बता दीजिए, और कितने आपने आत्मसमर्पण करा ये बता दीजिए। तो कोई उपलब्धि नहीं साहब। और आप बताइए कि कितने टावर आपने खड़ा किए अभी बस्तर में? हमने 750 से ज्यादा टावर खड़ा कर दिए, ये उपलब्धि है हमारी। हमने 750 से ज्यादा किलोमीटर की सड़कें बनाने का सेंक्शन कराया, आज 550 के आसपास सड़कें हमने बना दी, ये उपलब्धि हमारी। अगर आप बात करें नार योजना के तहत हमने गरीबों को आवाज देने की बात करी थी, वो भी वहां पहुंचा दिया, राशन भी पहुंचा दिया, स्वास्थ्य सेवा भी पहुंचा दी। आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे। आपने तो ऐसा है कि आपने शिक्षा के जो शिक्षा कर्मियों का या बाहरी जो शिक्षक आते हैं उनका विरोध कर दिया था, लेकिन आपने देखा कि ट्रांसफर उद्योग चलाकर एक ही जिले में सारे टीचर को पहुंचा दिया था। क्या स्थिति रही? तो ये आप बता सकते हैं। आप बताइए जरा, आपने कोई बिल्कुल मैं जवाब भी देता हूं सवाल आपका दिए धनंजय जी। यहाँ पर ये सब जानते हैं, सारे सवाल पूछ रहे हैं। ये चीज नहीं चलने वाली। दोहरा नीति दोहरा चरित्र जो है आपका रहा, हमारा कभी ना। हम स्पष्ट नीति के साथ कार्य करते हैं, ठीक है, और स्पष्ट नीति के साथ मैं जवाब ले लेता हूं। तौकीर रजा साहब को आप सुन भी रहे हैं, और धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आए केंद्र के लिए, जहां नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए खासतौर पर। ये तो सत्य है, नकार नहीं सकते। यदि नक्सलवाद खत्म हुआ है और यहां पर जो किया गया है कि डबल इंजन सरकार का जिक्र किया जाता है कि उसके कारण बड़ी सफलता मिली है, तो इसमें धन्यवाद तो फिर कांग्रेस को भी करना चाहिए। एक तरीके से आपका बदला भी ले लिया। एक कांग्रेस की पूरी पीढ़ी को उड़ा दिया था नक्सलियों ने, उसका ही बदला लिया नक्सलवाद को खत्म करके। देखिए संयम जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्यों खत्म नहीं कर पाए। मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से अब तक की बात करूंगा, क्योंकि इतिहास में जाऊंगा तो आरएसएस और भाजपा के जो काले कारनामे हैं वो सामने आ जाएगा। देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, जिसको नरेंद्र मोदी जी प्रणाम करते हैं, जिसको मोहन भागवत प्रणाम करते हैं, और भाजपा नेता उसकी पूजा करते हैं। मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा। इतिहास में मैं आऊंगा आप इतिहास में चले गए राज्य निर्माण के बाद। धनंजय जी आज में रहिएगा। नहीं, ये जो गए थे ना इसलिए नहीं जाऊंगा बोला। आप बोले नहीं जाऊंगा बोल के चले तो गए, और बचा आ जाता हूँ। नहीं, इतिहास में तो बहुत सारी चीजें दफन है जो आरएसएस के पाप को 31 मार्च 2026 की डेडलाइन पे जो क्लियर हुआ है, आरएसएस के अंग्रेजों के प्रति जो समर्पण है उसको दिखाता है। इसलिए बोला बहुत कुछ में नहीं जाऊंगा करके ना, इसीलिए बोला मैं। तो अभी मैं आता हूँ राज्य निर्माण पर। हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त और क्यों सहयोग कांग्रेस नहीं कर सकती? धन्यवाद प्रस्ताव में एक सवाल मेरा है। थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और संघ की समर्पित सरकार थी। वो संघ मतलब आरएसएस नक्सली संगठन नहीं।
हालांकि दोनों की विचारधारा हिंसा से ही है, लेकिन वो आरएसएस के से ही। सुन हो गए पीड़ा, पीड़ा हो गई। मैं भी बोल रहा था, ये बोल रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, तो मैं चुप था। धन्यवाद। प्रस्ताव पे चर्चा कर बोल रहा हूँ तो इनको पूरा पीड़ा शुरू हो गई। मेरे को मालूम था, क्योंकि बोलना जानते हैं, सुनना नहीं जानते लोग ना। चलिए आप मैं बोल रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ मुद्दे पर रहिएगा, मुद्दे पर अपनी बात रखिएगा जरूर। 15 साल तक राज्य निर्माण होता है, दक्षिण बस्तर के 2 विकासखंड तक नक्सलवाद सीमित था। 15 जिला रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में 15 जिला नक्सल प्रभावित हो गया। आरएसएस और भाजपा की सरकार ने क्या नक्सलियों को पाला पोसा नहीं है? शहादत हुई हमारे जवानों की, हमारे सैनिकों की। और कांग्रेस की सरकार के दौरान केपीएस गिल, जो पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने वाले डीजीपी थे, उसको भेजे थे प्रदेश में। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जाइए बोले नक्सलवाद खत्म करना है। रमन सिंह जी कहते हैं उनको, केपीएस गिल जी को, नहीं नहीं नहीं, आप वेतन लीजिए, मौज करिए, क्योंकि नक्सलियों को सहयोग तो भाजपा करती थी। भाजपा के विधायक विधानसभा में दिखाते हैं, पर्ची देखो, नक्सली को चंदा दिया हूं, ये सदन में दिखाया गया है। नहीं, आप बता रहे हैं, चलिए वो आप जो आपत्तियां हैं रमन सिंह के कार्यकाल से आपत्ति है, विष्णुदेव साय सरकार के और नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल से तो आपत्ति नहीं होगी। नक्सलियों को जिलेटिन पहुंचाने वाले भाजपा के लोग और हम पे आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे थे इच्छा शक्ति थी अमित शाह जी की, तो क्या अमित शाह जी अभी गृह मंत्री बने क्या? उसके पहले अमित शाह जी गृह मंत्री नहीं थे? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह जी पर भरोसा नहीं है, प्रवक्ता को, यही गृह मंत्री हैं। वो आरोप लगा रहे हैं भूपेश सरकार, धनंजय सिंह ठाकुर साहब। धनंजय जी, अमित शाह ने जब संसद में कहा था तो आरोप लगाया कि भूपेश बघेल के कारण हम खत्म नहीं कर पाए नक्सलवाद, नहीं तो बिहार महाराष्ट्र की तरह और पहले खत्म कर दिया होता। ये आरोप भूपेश बघेल के ऊपर लगाए थे अमित शाह ने। भूपेश सरकार ने हर जगह नक्सलियों को खत्म करने कैंप खोला था। झूठ बोला कोई बात नहीं है। वो आरोप भूपेश बघेल के ऊपर लगाते हैं अमित शाह कि उनके कारण हम नक्सलवाद बड़ी देर से खत्म कर पाए, नहीं तो महाराष्ट्र और बिहार की तरह और पहले खत्म कर देते। भूपेश बघेल थे इसलिए देरी हुई है, अमित शाह बोलते हैं। तो रमन सिंह जी पे आरोप लगाने की क्षमता नहीं ना, क्योंकि तीर उधर ही घुसेगा। 15 साल रमन सिंह की सरकार ने पाला पोसा, चंदा दिए भाजपा नेता, जिलेटिन पहुंचाया भाजपा नेता। मैं इसलिए जवाब देता हूं, तौकीर रजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आगे बढ़ूंगा। धनेंद्र जी के पास लौटता हूं आपके पास। 15 जिला पहुंचा दिया रमन सिंह ने। तौकीर रजा साहब, ये आरोप सत्य है क्या? रमन सिंह कार्यकाल में बढ़ा था, वो तो विष्णुदेव साय सरकार के कारण कम हुआ है क्या? ये आरोप तो लगते हैं बार बार कि 15 जिलों तक पहुंचाया रमन सिंह कार्यकाल में। काम किया। हाँ, तो पहले बात को क्लियर कर लीजिए। 15 जिला डॉक्टर रमन सिंह के समय में 15 जिला बना था। 8 जो है बस्तर 1 जिला हुआ करता था। आज आप बताइए 8 जिले बन गए। अब उसका श्रेय किसको बोल रहे हैं, जरा ये बताइए। एक बात। दूसरी बात, आप ये बताइए, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने सरगुजा से नक्सलवाद को समाप्त किया था, क्या उसका श्रेय नहीं जाता उनको समाप्त करने का? आप किस मुंह से बात करते हैं? ये दोहरा चरित्र बंद करिए भाई। ये कांग्रेस का जो चेहरा और चरित्र है ये बिल्कुल अलग दिखाता है। और आप बात करते हैं कि हमने पाला पोसा। 1967 से निकला हुआ नासूर क्यों नहीं खत्म कर पाए भाई आपने? आप बोलते इतिहास में नहीं जानते और आतंकवाद की बात कर रहे थे, तो लोग जानते थे साहब। आपके समय में यह स्थिति थी कि बमों में लिखा रहता था बड़े बड़े अक्षरों में कि यार भैया यहाँ बम हो सकता है, लावारिस स्वस्तिक बम हो सकती है, इसको छुए ना। ये स्थिति थी। अरे क्या बात करेंगे? अरे ये तो हमारी इच्छा शक्ति थी, हमने अगर खत्म किया है तो इच्छा शक्ति के कारण जरूर आपने अपनी बात रखी। मैं आऊंगा आपके पास, सरगुजा से खत्म होने के बाद जरूर टर्न लूंगा मैं आपके पास। हो गया इस बार धर्मेंद्र जी से सवाल का जवाब लेना जरूरी हो जाता है। सरकार के समय में भी सरगुजा खत्म हुआ था, आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप दोनों के पास में आऊंगा। धर्मेंद्र जी, मैं आता हूं तौकीर रजा साहब, पहले कमेंट ले लूं धर्मेंद्र जी से, क्या कुछ कहना चाहेंगे वो? आप दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उनका जवाब भी जरूरी हो जाता है कि वो उनका क्या कुछ है सत्य। तो ये बात तो समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारी सरकार। धर्मेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में देखिए इस वक्त जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया उस पर कांग्रेस समर्थन क्यों नहीं कर सकती है? क्या नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है या फिर अभी भी कुछ अंश बाकी है, या समर्थन करना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, विधानसभा जो होता है ना, वो राजनीति का अखाड़ा है। वहाँ श्रेय लेने की राजनीति होती है, प्रदेश के विकास की बातें भी होती है, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी होती है, प्रदेश के लिए नए कानून बनाए जाते हैं, नए संकल्पों पर चर्चा होती है, लेकिन वो एक राजनीति का अखाड़ा भी होता है। जब मुद्दों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के मामले आते हैं तो दोषारोपण एक दूसरे पर होता है, श्रेय लेने की कोशिश होती है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे पर संकल्प लाया और उस पर सदन में चर्चा हुई, तो कांग्रेस ने कहा कि इसमें
जो शहीद जवान है उनका जिक्र नहीं है, कांग्रेस के नेता जो शहीद हुए उनका जिक्र नहीं है, जो कांग्रेस सरकार का योगदान है उसका कहीं जिक्र नहीं, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं। और उन्होंने पूरे चर्चा का बहिष्कार किया। उसके बाद सत्ता पक्ष का एक तरफा पूरा सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य एक तरफा बोलते रहे, तमाम सदस्यों ने अपनी बातें रखी। और संयम जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 54 साल पुरानी समस्या, 7 फरवरी 1972 को पहली नक्सली गिरफ्तारी हुई थी और पहली जो घटना हुई थी 18 नवंबर 2074 को पुलिस रिकॉर्ड में जो पहली बड़ी घटना थी वो सामने आई थी। और इसके बाद नक्सली आए थे, वन विभाग के कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ वो उनका आंदोलन शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ आया था और ये बढ़ते हुए विकराल रूप धारण कर लिया। जब पीएलजी और माफ कीजिएगा पीडब्ल्यूजी और एमसीसी का विलय हुआ तो उसके बाद सरगुजा में भी इनकी एंट्री हुई, बालाघाट से लगे हुए इलाके में भी इनकी एंट्री हुई, पूरे प्रदेश में नक्सल समस्या का विस्तार हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगातार इस पर काम किया, नियंत्रण किया और ये अब सिमट करके केवल बस्तर संभाग में रह गया था। जो अमित शाह ने जिस तरह से कोशिश की तय समय सीमा में खात्मे की, तो उस तय समय सीमा में जो नक्सली थे, हथियारबंद नक्सली थे, उन्होंने या तो उनकी गिरफ्तारी हुई, एनकाउंटर में मार गिराए गए या फिर उन्होंने सरेंडर किया। लगभग 2700 लोगों ने सरेंडर किया है, 550 लोगों का एनकाउंटर हुआ है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है जो पिछले 2 सालों का आंकड़ा है। यदि पूरे नक्सल राज्य बनने के बाद की बात करें तो 1800 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। जरूर धनवेंद्र जी, देखो एक आंकड़े आप जरूर यहाँ साझा कर रहे हैं, लेकिन जवाब मुझे चाहिए। आसपास नक्सली, मैं आपसे एक जवाब चाह रहा था। एक बड़ा आंकड़ा है छत्तीसगढ़ की। जरूर आंकड़े आप साझा कर रहे हैं, लेकिन जवाब जो मुझे आपसे चाहिए था वो सरकार के सामने चुनौती है कि जो डिजिटल नक्सलवाद है वो बचा हुआ है, जो साइबर नक्सलवाद है वो बचा हुआ है, जो अर्बन नक्सलवाद है वो बचा हुआ है। अब उस पर फोकस, अब तो उसकी ब्रांचेस निकल गई हैं, शाखाएं बढ़ गई हैं उसकी। जो मूल नक्सलवाद सीधे बंदूक से मार देना, अब उसको भी कई सारी चीजें निकल चुकी। मेरा सवाल ये है कि यदि देश के गृह मंत्री अमित शाह यदि भूपेश बघेल पर आरोप लगाते तो उसके क्या मायने निकालेगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सभी सरकारों ने कुछ ना कुछ तो किया ही है, लेकिन फिर भूपेश बघेल को इस तरीके से घेरना, सवाल उठाना कि उनके कारण देरी हुई, नहीं तो बहुत पहले हम खत्म कर देते, क्या ऐसे राजनीतिक बयान है या इसके कुछ मायने हैं? देखिए, ये विचारधारा की टकराहट है। दोनों पार्टियों की विचारधारा अलग है और दोनों राजनीतिक दल नक्सलवाद की समस्या को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कांग्रेस को सामाजिक आर्थिक समस्या मानती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को कानून व्यवस्था की समस्या मानती है। तो निश्चित तौर पर दोनों के निपटने के तरीके अलग होंगे और दोनों ने जिस तरीके से उसको लेकर के काम किया उसमें फर्क स्वाभाविक है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो बड़े एनकाउंटर नहीं हुए, बड़े नक्सली हमले भी नहीं हुए, बड़े एनकाउंटर भी नहीं हुए, लेकिन उन ग्रामीण इलाकों में पहुंचने की कोशिश हुई जहां तक सरकार की पहुंच नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब वापस लौटी तो उसको उन्होंने दोनों रास्ते को एक साथ आगे बढ़ाया कि जिन इलाकों में पहुंच नहीं थी वहां तक पहुंच बनाने के लिए संसाधन जुटाए गए। जो नक्सली हथियारबंद थे उनको इस पर प्रेशराइज किया गया, या तो वो सरेंडर करें या ऊपर जाने के लिए टिकट कटाने को तैयार रहे। तो चौतरफा दबाव इस दौरान बना और जो तय समय सीमा थी उसमें जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई अमित शाह ने, मैं प्रदेश की सरकार में इसका ज्यादा श्रेय नहीं देना चाहता, लेकिन अमित शाह ने जिस तरीके से इसको काम किया, उन्होंने जितनी गंभीरता दिखाई, उन्होंने जितने शिद्दत से इस मुद्दे को समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किए, लगातार रायपुर आना, बस्तर जाना, बैठकें लेना, रणनीति तैयार करना और रणनीति पर उसका क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी। जरूर, मैं समझ गया आपका जवाब और दर्शक भी समझ गए। यही जवाब जो मुझे चाहिए था। आखिर इसके पीछे कारण क्या आपने बताया कि एक तरफ सामाजिक आर्थिक समस्या बताई जा रही थी, दूसरी तरफ जो कहा जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बीजेपी मानती आ रही थी, जैसा धनवेंद्र जी बहुत विश्लेषण भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, और सामाजिक आर्थिक समस्या क्या कांग्रेस की सोच के साथ कभी भी खत्म हो सकता था पूर्णतः नक्सलवाद यदि कांग्रेस की सरकार रहती केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह? तो क्या कोई डेडलाइन होती? निश्चित तौर पर हुआ था। 80% अगर इस प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में कमी आई थी, ये बात केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है, सदन में बताया जा रहा है। अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र से कोंडागांव जिला को केंद्र सरकार ने बाहर किया है, तो योजना तो अच्छी थी ना, योजना में काम किया ना, क्योंकि जनता को डेवलपमेंट चाहिए। हमारी सरकार ने विश्वास विकास सुरक्षा नीति पर काम किया, वहां पे सुरक्षा का कैंप खोला गया। जब सुरक्षा का हम कैंप खोले सिलगेर में, तो वहां जो नक्सली समर्थक थे विरोध कर रहे थे, समर्थन भाजपा के लोग जा रहे थे कि वहां कैंप हटना चाहिए। तो ये इनकी नीतियां हैं, और मैं तो कह रहा हूं ना, ये श्रेय जाना चाहिए हमारे जवानों को, हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता को,
और हमारे उन शहीदों को जिन्होंने इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अमित शाह के क्या गोली चलाए क्या? वो अमित शाह जी हैं जो इस प्रदेश में नक्सलवाद खत्म करने आए। फोर्स का 22,000 रुपए सरकार से मांग रही है और वही अगर यही 22,000 रुपए मांगा जा रहा है तो जो सरकार राज्य में नक्सलवाद खत्म करने के पैसा मांगे उसको इस बात का धन्यवाद मैं जवाब दे देता और धन्यवाद देने के लिए क्या होना चाहिए? आज भी इस प्रदेश में 4,000 निर्दोष लोग जो नक्सली बताकर जेल में बंद किया गया है और आप 25,000 ऐसे लोग आप इस प्रकार से किया गया है। नक्सली जो समर्पण खीर पाला पोषा और जो निर्दोष लोग उनको जेल बंद किया है और रमन सिंह की सरकार को पाला गया था। इनके नेता उनसे छपवाते थे, इनके तत्कालीन तौकीर रजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कुछ आपत्ति वो ले रहे हैं आपकी बात को तो समझ लेते हैं। पुस्तक में लिखा हुआ है इनके नेता है भाजपा के जो सांसद है जो स्वर्गीय हो गए। देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं खात्मा हो चुका है नक्सलवाद का, हम बहुत अतीत में नहीं जाएंगे। इसी साल खात्मा हुआ नक्सलवाद का और उसके पीछे क्या कारण, पीछे इच्छा शक्ति से ये सब समझना जरूरी है। हिंसा नहीं रोक पाए, बीडो उग्रवादियों को भाजपा के मेंबर बनाते हैं, वो हम पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल मैं पूछो ना रमन सिंह जी लौटता हूं आपके पास, एक सेकंड रमन सिंह जी से पूछो उनका जवाब आता हूं आपके पास। नक्सलियों कितना चंदा दिए भाजपा के? तौकीर रजा साहब बताइए। किया जाए हाँ जी बोलिए बोलिए तौकीर रजा साहब। ये जवानों को श्रेय देने की बात करते हैं भाई, जब जवान मरते हैं तब तो आप जवानों को श्रेय नहीं देते ना। मरते हैं आप तो बोले कर रहे हो। अरे भाई तब क्यों बोलते थे? शहीद है वो, आइए मेरे को वो शहीद है जब मारते थे शहीद है वो शहीद बोलते वाले। आप बात कर रहे हैं। अमित शाह को शर्म नहीं आता? नक्सलियों का भाई बोलता है। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आता है और मरते हुए शब्द रहने दीजिए, दोनों आप रहने दीजिए एक एक शब्द। जवान को मरने वाला बोल रहे हैं, निर्दोष को मार दिया। ये नक्सलवाद खत्म हो गया, विकास जरूरी, आप फिर विवाद पे ले जा रहे हो उस चीज को। धन्यवाद। प्रस्ताव पर क्यों सहयोग कांग्रेस की हो सकती है इसको लेकर मेरा सवाल था। उसमें सारे जवान भी आते हैं। धनंजय जी आ रहा हूँ, एक सेकंड बात पूरी करने, समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है, एक सेकंड मैं लौट रहा हूँ। एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट। तौकीर रजा साहब बात पूरी कर ले, 30 सेकंड फिर आता हूँ। और हम नक्सली बात करेगी। ये बेशरम पार्टी है, ये आतंकवादियों से सपोर्ट लेने वाली पार्टी है, ये नक्सलियों के समर्थन पार्टी है, ये बीडो उग्रवादियों का समर्थन है। पहलगाम में देखिए अब समय समाप्ति की और है, मैं आप दोनों को रोकूंगा यहाँ पर। एक सवाल मैं यहाँ धर्मेंद्र जी से लूंगा और उनका जवाब बिल्कुल सटीक मिला था, दर्शक शायद वहीं से संतुष्ट हो जाए। धर्मेंद्र जी, ये स्थिति बन रही, आपने बताया था कि आखिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा और एक तरीके से श्रेय लेने की स्थिति जो है। अरे आप दोनों रुक जाइए, उनको जवाब देना जरूरी है, वो शांत बैठे हुए हैं। रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। बहुत माफी के साथ रोकूंगा आप दोनों को, एक जवाब ले लेता हूं धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, जो स्थिति बनी है इस वक्त, देखिए वो खत्म हो चुका है नक्सलवाद, लेकिन विवाद अभी भी बाकी है। श्रेय किसके पास गया वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि हम क्या समझे आगे, क्या वो क्षेत्रों में विकास दिख रहा है और नक्सलवाद पूर्णतः समाप्त हुआ है क्या? पूर्णतः मैं बोलना चाहता हूँ धर्मेंद्र जी। अरे आप दोनों रुकिए, मेरा सवाल धर्मेंद्र जी से आप जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी आप बोलना शुरू कीजिए। आरएसएस ने पाला पोसा नक्सलियों को, आरएसएस की विचारधारा हिंसा करने की है, धनंजय जी और आतंकवादियों के सपोर्टर है। जवाब ले लेता हूँ। 4 दशक तक आरोप भी तो लगे, आप आरोप लगा रहे हैं के ऊपर, 4 दशक तक आरोप लगे एक दूसरे के ऊपर, आप फिर आरोप लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्थिति बिगाड़ रहे हैं, यहाँ पर उनको जवाब देने दीजिए। अरे रुक जाइएगा, रुक जाइए, आतंकवाद खत्म करने वाले मुझे मत कीजिए, रुक जाइए आप। एक जवाब वो दे दे, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी सवाल सुना आपने मेरा, सवाल सुन पाए आप धर्मेंद्र जी मेरा? क्या पूर्णतः नक्सलवाद समाप्त हो चुका है क्या? पूर्णतः, मेरा एक शब्द पर फोकस है। जी संयम जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण शब्द बीच में जोड़ दिया है। हाँ। पूर्णतः नक्सलवाद की समाप्ति के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हथियारबंद नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और उसके बावजूद हथियारबंद नक्सलवाद समाप्त होने का जो दावा किया जा रहा है उसको लेकर के भी संशय की स्थिति है, क्योंकि जितने हथियार नक्सलियों ने जवानों से लूटा है उतने हथियारों की रिकवरी नहीं हुई है। हालांकि अभी कई जगह जंगलों से डंप रिकवर किए जा रहे हैं, उसमें सोना चांदी पैसा हथियार सब मिल रहे हैं, लेकिन जितने हथियार लूटे गए हैं वो इसलिए पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं, इसलिए इस बात की आशंका बनी हुई है। और सारे नक्सलियों को समर्पण भी नहीं हुआ, जो निचले कैडर के कुछ नक्सली थे जो
उनके समर्पण या गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से, उनके अंडरग्राउंड होने की वजह से ये संदेह बना हुआ है कि कहीं वो फिर से संगठित होकर के एक बार फिर से सर उठाने की कोशिश न करें। इसीलिए केंद्र सरकार ने तय किया कि 1 साल तक जो 320 कैंप हैं वो यथावत बने रहेंगे और निगरानी बनी रहेगी। जो इंटेलिजेंस का काम है वो चलता रहेगा। यदि इस बीच में कोई गतिविधि दिखाई देगी तो उसको काउंटर किया जा सके। चलिए बिल्कुल, तो एहतियाती तौर पर सुरक्षा जरूर जारी है और नक्सल समाप्त हुए कहा जाता है कि वाद अभी भी बचा हुआ है, यानी कि मानसिकता है। साइबर नक्सलवाद है, जो डिजिटल नक्सलवाद है। समय समाप्त हो चुका है, माफी चाहूंगा तौकीर साहब, आप तीनों से बहुत माफी चाहूंगा, बहुत समय समाप्त हो चुका है। धन्यवाद करूंगा तौकीर जी आपका, धनंजय जी आपका और धनविंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद। फिर चर्चा होगी इस मामले में, क्योंकि नक्सल समाप्त हुआ है, वाद यानी सोच अभी भी बाकी है कहा जाता है। नक्सलवाद के खिलाफ मिली इस सफलता को सरकार ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है, जबकि विपक्ष इसके श्रेय को लेकर सवाल उठा रहा है। लेकिन इतना तय है कि बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं उस पर पूरे देश की नजर है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि बदलाव कितना स्थायी साबित होता है और विकास की रफ्तार किस तरह आगे बढ़ती है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।